हरियाणा की नई उद्योग एवं रोजगार नीति को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खासा उत्साहित दिखे हैं। दुष्यंत चौटाला ने नई उद्योग नीति को लेकर कई बड़े दावे किए हैं, तो वहीं विरोधियों को भी करारा जवाब देने का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुष्यंत चौटाला ने किया है। हरियाणा कैबिनेट ने प्रदेश की नई उद्यम एवं रोजगार नीति को मंजूरी दे दी है। इस नई पॉलिसी को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विस्तार से जानकारी दी। दावा किया गया कि ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई है ताकि प्रदेश में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सके। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होने का भी अनुमान लगाया गया है। इसके अंदर हमने टारगेट लिया है कि 2 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर हम डाइवर्ट कर पाएंगे, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर हम प्रदेश के अंदर बना पाएंगे। इस नई उद्यम और रोजगार नीति के बारे में कुछ अहम जानकारियां जानिए। नई नीति के तहत 5 लाख नौकरियां पैदा करने और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किए जाने का लक्ष्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार नई नीति से इकोसिस्टम मजबूत करने पर जोर रहेगा। शर्त के अनुसार 3 साल के लिए मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को श्रमिक कानूनों से मिलेगी रियायत। ऊर्जा से संबंधित उद्योगों को फैक्ट्री कानून 1948 से छूट के लिए श्रमिकों की न्यूनतम संख्या 20 से बढ़ाकर 40 कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करने के लिए पंचायती भूमि को पट्टे पर उपलब्ध करवाया जाएगा। औद्योगिक संपदा के क्षेत्र का 5% भंडारण गतिविधियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में घर द्वार पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म उद्यमों की सहायता के लिए इस नीति के तहत हरियाणा ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत की जाएगी। स्टार्टअप के लिए 5 वर्ष के लिए 20 लाख रुपए तक की 8% ब्याज सब्सिडी, 10 लाख रुपए तक का सीड ग्रांट, साल तक 100% स्टेट जीएसटी की वापसी भी इसमें रहेगी। इस नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के विकास और उनका कारोबार बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स रहेंगे मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, जो पिछले 5 वर्ष के अंदर 17 हमारे प्रदेश में आए। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो एटीएल जैसी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर है, उसने 550 करोड़ रुपए लैंड में निवेश करके 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से आईएमटी सोना जो रोजका मेयो के अंदर है, उसके अंदर अपनी इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दी है। और उनका टारगेट है कि बाय दिसंबर 2021 जनवरी 2022 वो अपने प्रोडक्शन फेज को स्टार्ट करने का काम करेगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने विरोधियों को भी जवाब दिया। दुष्यंत ने दावा किया कि हम पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रदेश के ऊपर कोई आंच आएगी तब बिना किसी दबाव के ही हम राज्यपाल के पास चले जाएंगे। ना तो दबाव है, और दूसरी चीज हम बड़ी स्टेबली गवर्नमेंट को चला रहे हैं। बहुत से लोग थे जो 30 दिनों में सरकार गिरने की बात करते थे, आज तो 400 से ऊपर दिन हो चुके। और बड़े स्टेबिलिटी के साथ प्रदेश के विकास के लिए अगले 5 साल सरकार चलाएंगे। जहाँ चौधरी देवीलाल जी का नाम लेते हैं, चौधरी देवीलाल जी ने और मंगल सेन जी ने जब रिजाइन किया था तो वो रिजाइन किया था प्रदेश के अधिकारों के लिए, राजीव लोंगोवाल समझौते के लिए, जब हमारे प्रदेश को काटा जा रहा था। जब प्रदेश के ऊपर कोई आंच आएगी तब दुष्यंत के ऊपर भी दबाव होगा, मेरे 9 सहयोगियों के ऊपर भी दबाव होगा, और तब हम कदम उठाएंगे। आज के दिन जहाँ किसान के अधिकार की बात है, दुष्यंत ने पहले दिन ये कहा था कि जब तक मैं सुनिश्चित कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं प्रदेश के किसान को उसका हक नहीं दे पाऊंगा, मुझे लगता नहीं कि आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है। मैं खुद गवर्नर के पास जाकर अपना इस्तीफा देकर घर बैठने का काम। नई उद्योग नीति को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को काफी उम्मीदें हैं। अब ये देखना है कि उद्योग मंत्री के तौर पर दुष्यंत चौटाला की ये परीक्षा में किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस में बदलाव आता है, और इसी के साथ उम्मीदों के साथ जन्मे दावे किस हद तक हकीकत में बदल पाते हैं।